आज पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा के ऊपर उंगली उठाती नजर आती है। आज कुछ ऐसे अकीदे पैदा हो गए जो बातिल मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मेरे इमाम की साथ पर उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। कोई इमाम के बारे में कहता है यार तुमने इमाम को गले से इतना क्यों लगाया है, तुम्हें इमाम से आखिरकार इतना प्यार क्यों है, आखिरकार तुम्हारे इमाम अहमद रजा ने तुम्हें कौन सा ऐसा नायाब तोहफा अता कर दिया। आओ मैं तुझे बताता चलो, यही मेरा इमाम अहमद रजा है। देख नबी की साथ पर कितना भरोसा है, नबी के फरमान पर कितना भरोसा है। यही मेरा इमाम अहमद रजा चला है, मुंबई से चला है, पानी के जहाज पर सवार होकर जद्दा की तरफ निकला है। अचानक वही समंदर है, वही जहाज है, जहाज समंदर के सीने को चीरता हुआ जद्दा की तरफ बढ़ता जा रहा है। समंदर के सीने को चाक करता हुआ जद्दा की तरफ बढ़ता जा रहा है। अचानक समंदर में तुगयानी कैफियत तारी हो गई। अचानक समंदर में जलजला आ गया, अचानक समंदर में भूकंप आ गया। और जैसे ही भूकंप आया तो लोग परेशान हो गए, लोग हैरान हो गए, आपस में बातचीत करने लगे। मल्लाहों ने बात की और बात करके कहा था यार अब क्या क्या जाएगा, जो जद्दा जा रहे हैं उनकी जान की हिफाजत कैसे की जाएगी, जो जद्दा जा रहे हैं उनको बचाया कैसे जाएगा, उनके माल की हिफाजत कैसे की जाएगी। मल्लाहों ने कहा ऐलान कर दिया जाए, अल्लाहु अकबर। जैसे ऐलान की बात आई एक मल्ला उठा गए, उठने के बाद ऐलान किया है ओ लोगों सुनो, जो लोग जद्दा जा रहे हैं उनके माल को नहीं बचा सकते, जान की हिफाजत नहीं कर सकते, माल नहीं बचा सकते। लोगों ने कहा था ओ मल्ला इतना तो बता आखिरकार बात क्या है। तो मल्ला ने कहा था जो जहाज जद्दा की तरफ जा रहा था समंदर में भूकंप आ गया, जहाज फंस चुका है, निकलता नहीं है। जैसे लोगों ने इतना सुना लोग दौड़े बदमाश हो गए, गुफ्तगू करने लगे जान की हिफाजत कौन करेगा, माल को कौन बचाएगा। तो उन्हीं में से एक ने कहा था यार घबराते क्यों हो, देखते नहीं हो जिस जहाज पर सवार होकर हम जद्दा जा रहे हैं उसी जहाज पर बरेली का अहमद रजा बैठा हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना, तो तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा था, लोगों ने कहा यार घबराते क्यों हो, देखते नहीं हो कि जिस जहाज पर सवार होकर हम जद्दा जा रहे हैं उसी जहाज पर बरेली का अहमद रजा बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। जैसी लोगों ने इतना सुना है दौड़े अहमद रजा की बारगाह में आए, हाथ जोड़कर यूं अर्ज करने लगे वो बरेली के अहमद रजा तुम्हें सरकार से बड़ा प्यार है, तुम्हें सरकार से बड़ा इश्क है, तुम सरकार से बड़ी मोहब्बत करते हो। वो बरेली के अहमद रजा अब हमारी जान की हिफाजत फरमाइए, वो बरेली के अहमद रजा हमारे माल की हिफाजत फरमाइए। वो अहमद रजा अब हमारी जान भी तुम्हारे हवाले है, हमारा माल भी तुम्हारे हवाले है। तो इमाम अहमद रजा बोले ओ लोगों बताओ तो सही मामला क्या है। तो लोगों ने कहा जहाज समंदर में फंस चुका है। तो अहमद रजा बोले अरे जाओ अपनी जगह आराम से बैठ जाओ। जिस नबी को अहमद रजा से प्यार है और जिस अहमद रजा को मुस्तफा से प्यार है उस नबी पर जाओ दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ उसी नबी के पास और जाओ बैठ जाओ अपनी जगह, और जगह बैठने के बाद मेरे सरकार पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। इश्क देखिए यार मेरे इमाम का, प्यार देखो मेरे इमाम को कितना प्यार है अपने नबी से। मेरा इमाम फरमा रहा है जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। अगर जहाज समंदर में फंस चुका है तो क्या हुआ, तो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, समंदर के नरगे से आजाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। समंदर के जलजले से आजाद हो जाएगा। लोग आए अपनी जगह बैठे, बैठने के बाद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने लगे। दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, मल्ला बार बार ऐलान कर रहा है ओ लोगों अब आखिरी बात सुनो, अब जान नहीं बचा सकते, अल्लाह अकबर। जिस इतना सुना फिर लोग दौड़े इमाम अहमद रजा की बारगाह में आए, फिर यूं हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे इमाम अहमद रजा अब की मल्ला ने आखिरी फैसला सुना दिया, जान नहीं बचा सकता, माल की हिफाजत नहीं कर सकता। मेरे इमाम ने फिर फरमाया जाओ
मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद का जिक्र करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाओ बैठ जाओ, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। उन्हीं में से एक ने आया, आकर का इमाम अहमद रजा, इतना भरोसा मुस्तफ़ा की जात पर, इतना यकीन कि दुरूद पढ़े आजाद। तो मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया दुरूद तो पढ़ो, अल्लाह ने बड़ी शान रखी है दुरूद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी फजीलतें रखी गई। अब मेरे इमाम ने फरमाया वो लोगों क्या वो बात भूल गए कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील आए थे, और जब जिब्रील आए तो मुस्तफ़ा को सलाम किया और अर्ज करने लगे सरकार, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है सरकार, बड़ी पावर अल्लाह ने दी है। मुस्तफ़ा फरमाते जिब्रील ताकत मुझे क्यों बताता है, कितनी ताकत दी अल्लाह ने? तो जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। जिब्रील के पास इतनी ताकत है, आसमान के जितने सितारे हैं जिब्रील उन तीन सितारों को गिन सकता हो। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जिब्रील अपनी ताकत और बता। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि दुनिया के अंदर जितनी मछलियां हैं, जितने समंदर के अंदर जितनी मछलियां हैं, जिब्रील तमाम मछलियों को गिन सकता है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जिब्रील आगे और बता और कितनी ताकत है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी ताकत है दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा किए गए जिब्रील तमाम इंसानों को गिन सकता है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जिब्रील और बता और कितनी ताकत है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी ताकत है तमाम हैवानात को गिन सकता हूँ, नबातात को गिन सकता हूँ, जमादात को गिन सकता हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जिब्रील और बता और कितनी ताकत है? जिब्रील अर्ज करते हैं सरकार, इतनी ताकत कि दुनिया के तमाम कोने कोने चप्पे चप्पे को गिन सकता हूँ। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ओ जिब्रील, कोई ऐसी भी चीज बता दे जिसे गिन ना सकता हो। जिब्रील अर्ज करते हैं सरकार, जब आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना सवाब अता फरमाता है, जिब्रील उस सवाब को गिन नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरजंद हुसैन साहिब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा फरमाते जिब्रील, कोई ऐसी भी चीज बता जिसे तू गिन ना सकता हो। जिब्रील अर्ज करते सरकार, जब आपका उम्मती आप पर एक दफा दुरूद पढ़ता है ना, और अल्लाह जितना सवाब अता फरमाता, जिब्रील उस सवाब को गिन नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने यही फरमाया ओ लोगों जाओ बैठ जाओ अपनी जगह पर और मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। अब जैसी लोग आए हैं बैठे गए, और बैठने के बाद फिर अल्लाह ने ऐलान किया कि वो लोगों सुनो, अब आखिरी फैसला है, जान की हिफाजत नहीं कर सकते, माल नहीं बचा सकते गए, तुम्हें चद्दा नहीं पहुंचा सकते गए। लोग दौड़े दौड़े फिर आए, वो इमाम अहमद रजा, मल्ला ने आखिरी फैसला कर दिया है, मल्ला ने ऐलान कर दिया है अब जान नहीं बचा सकता है, माल नहीं बचा सकता है, चद्दा नहीं पहुंचा सकता। इमाम की वारगाह में खड़े हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम की वारगाह में ये दीवाने खड़े हैं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं वो लोगों घबराते क्यों हो? मुझे नबी की जात पर भरोसा है, मुझे नबी की जात पर एतमाद है। जो मेरे सरकार ने दुआ फरमाई थी, अहमद रजा वो दुआ पढ़कर चढ़ा था, अहमद रजा वो दुआ पढ़कर सवार हुआ था। लोग आ गए अपनी जगह पर, आराम से बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लोग फिर दौड़े दौड़े आए, वो इमाम अहमद रजा अब जान तुम्हारे हवाले है, माल तुम्हारे हवाले है। जैसे इतना सुना है तो मेरा इमाम अहमद रजा, मेरा इमाम अहमद रजा जहाज की तीसरी मंजिल पे चला है, और चलने के बाद मदीना तैयबा की जानिब का मेरे इमाम ने रुक किया है, और रुक करने के बाद मेरा इमाम हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में, मुस्तफ़ा की बारगाह में यूं अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़े, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामला क्या हुआ? अब जैसे मेरा इमाम जहाज की तीसरी मंजिल पे चढ़ा और मदीना का रुख किया, मेरे इमाम ने हाथ उठाकर अर्ज की या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो,
अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए गए। जैसे इतना जुमला कहा मेरे इमाम ने, जो जहाज समंदर में फंस चुका था, मल्लाह ने कोशिश की बाहर आ जाए, नरगे से आजाद हो जाए, लेकिन जैसी मेरे इमाम ने इतना कहा, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए गए। जैसी मेरे इमाम ने इतना कहा कि जो जहाज समंदर के नरगे में फंसा हुआ था, समंदर के भूकंप में फंस चुका था, जलजले में फंस चुका था, अचानक समंदर के नरगे से आजाद हो गया, समंदर के भूकंप से आजाद हो गया, समंदर के जलजले से आजाद हो गया। जैसी लोगों ने ये देखा तो दीवानों ने झोली फैलाकर इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना शुरू कर दी और दीवाने बोल उठे, ओ इमाम अहमद रजा, तुमने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा है और मुस्तफा के नाम अपनी जिंदगी की गए। अब दीवाने अर्ज करते गए, ओ इमाम अहमद रजा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यार एतमाद देखो मेरे इमाम को कितना है नबी की जात पर, कितना भरोसा है मेरे इमाम को नबी की जात पर। जो जहाज फंस चुका था, सब लोग बचाओ बचाओ की सदा कर रहे थे, लेकिन मेरा इमाम उसी जगह कह रहा था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए गए। यार दीवानों, इस जलसे में आए हो, यहाँ जाकर जब यहाँ से बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर जाया करो। जब बच्चे तुमसे पूछे, बाबा रात के सन्नाटे में तू मुस्तफा का जिक्र सुनता रहा, बाबा रात की तारीकियों में तू मुस्तफा की बातें सुनता रहा, बाबा रात के सन्नाटे में तूने अपनी नींद को कुर्बान किया, मुस्तफा का जिक्र सुनता रहा, बाबा रात के वक्त के हिस्से में तू क्या लेकर आया है। जैसी बच्चे सुबह सवाल करे तो बच्चों से कह दिया करो, ओ बेटा मैं मुस्तफा के जलसे में तो गया था, लेकिन मैंने अपनी रात बर्बाद ना की, बल्कि अपनी रात को मुस्तफा के नाम कुर्बान कर दिया। जब जबान से ये अल्फाज निकला करेंगे तो गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। ये बच्चों को दर्श दिया करो, बेटा तुम भी आया करो। और रोजाना बस्तियों में जलसे नहीं होते गए, कभी कदार हो जाते गए, महीने में 2 दिन या 4 दिन, फिर हमारी तुम्हारी रातें कहाँ गुजरती हैं। अल्लाह अकबर। ये बात अलग है, बड़ी लंबी निकल जाएगी। मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों के बादशाह है। सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की किताब है, उस किताब के अंदर ये आयत है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों के बादशाह है, बादशाह। अब बादशाह किसने फरमाया? तुमने फरमाया, ये इन्होंने, किसी ने नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमाया है, मालिक व मौला ने फरमाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया उसी ने बादशाह का लफ्ज इरशाद फरमाया। औरतों के बादशाह कोई और नहीं, बल्कि उनके शौहर है। सुभान अल्लाह। और लेकिन आज मामला क्या है? उल्टा है यार। शौहर गुलाम है, बीवी जबर है, शौहर जेर है, बीवी ऊपर से पट पड़ रही है और इतना मार रही है, पट पड़ा के इतना मार रही है। अभी एक केस आया था, जिक्र नहीं करूंगा गांव का, उसमें बीवी ने इतना भूसा भरा शौहर का रमजान की हालत में कि शौहर बेचारा अस्पताल में एडमिट हो गया, इतना भूस भरा। अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी भी यार मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाली, अपने आप को फातिमा की कनीज कहने वाली, ऐसा ऐसी भी जिंदगी गुजारा करती है, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अगर किसी की बीवी बदतमीज मिल जाए, किसी की बीवी बदज़बान मिल जाए, गलत बात कहने वाली मिल जाए और शौहर सब्र कर ले, तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं आमना का लाल उसे जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान फरमाया। और बीवियों के ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शौहर ऐसा मिल जाए, उसके निकाह में ऐसा शौहर बन जाए कि वो जिना करता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, और बीवी समझाए लेकिन वो ना माने, तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते गए, ऐसी बीबियां औरतें, ऐसी औरतें बीबियां सब्र कर लें तो आमना का लाल उनकी बख्शिश अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया है।
लेकिन यार एक वक्त वो भी था, दुनिया के अंदर शादियां तो बहुत होती गई, लेकिन एक शादी वो है कि जिसमें दुल्हन का भी जवाब नहीं और दूल्हे का भी जवाब नहीं के। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यही एक दिन वो जोड़ा नसीब हुआ के एक दिन वो तारीख भी लिखी गई है कि जिस दिन फातिमा और अली की शादी का दिन आया है। अल्लाह अकबर। फातिमा अली की शादी का कैसा वक्त आया है। हजरत अबू बकर बैठे गए, हजरत उमर बैठे गए, हजरत साद बैठे गए, तीनों मस्जिद नबी के अंदर बैठे गए। अबू बकर ने कहा था तो उमर एक राय देना चाहता हूँ, उमर एक मशवरा पेश करना चाहता हूँ। जैसे इतना अल्फाज कहा कि उमर कहने लगे अबू बकर बताओ तो सही कैसी राय है, अबू बकर बताओ तो सही कैसा मशवरा है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा गए अबू बकर कहते हैं उमर हमारा मशवरा ये है, हमारी राय ये है कि अली से कहा जाए कि अली मुस्तफा की चौखट पर जाए और फातिमा का हाथ बांधे। मुस्तफा की चौखट पर जाए, अली अल मुस्तफा की चौखट पर जाए और फातिमा से अर्ज और मुस्तफा की चौखट पर जाए। मुस्तफा से अर्ज करे कि फातिमा को मेरी झोली में डाल दो। अली मुस्तफा की चौखट पर जाए और अर्ज करे सरकार फातिमा से निकाह करने आया हो। अल्लाह अकबर। जैसे अबू बकर ने इतनी बात कही है उमर खुशी में झूमने लगे हैं, साथ खुशी में झूमने लगे हैं और झूम कर कहते हैं अबू बकर तुम्हारी राय बड़ी अच्छी है, अबू बकर मशवरा बड़ा अच्छा है। अल्लाह अकबर। अब तीनों सहाबा नबी के चले गए, नबी के दीवाने चले गए। मस्जिद नबी में अली को तलाश किया गया, अली को ना पाया। अब ढूंढते ढूंढते मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं। अचानक एक राहिब से मुलाकात हुई, अचानक एक नौजवान से मुलाकात हुई। उस नौजवान से पूछा इतना तो बता दे शेर खुदा कहाँ मिलेगा, मुश्किल कुशा कहाँ मिलेंगे। जैसे इतना कहा है तो उसने कहा कि फला बाग के अंदर चले जाओ, अली अंसारी के बाग को पानी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ये तीनों नबी के दीवाने उस बाग के अंदर आए हैं। आने के बाद हजरत अली ने देखा है, अबू बकर को सलाम किया है, चटाई को बिछा दिया गया, नबी के दीवाने बैठे गए, अली भी बैठे गए, अली मुस्तफा अली भी बैठे गए। अबू बकर अली का चेहरा देखते हैं, मुस्कुराना शुरू करते हैं, मुस्कुराकर सर नीचे कर लेते हैं। दोबारा चेहरा देखा, मुस्कुराना शुरू किया, सर नीचे कर लिया। तीसरी बार चेहरा देखा, मुस्कुराना शुरू किया, सर नीचे कर लिया। अब अली कहते हैं अबू बकर इतना तो बता दो मुस्कुराना कैसे है, मुस्कुराकर सर नीचे क्यों करते हो। अबू बकर ने कहा था वो अली एक राय है। जैसे इतना जुमला कहा है अली कहने लगे अबू बकर बताओ तो सही तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना जुमला कहा है तो अबू बकर कहने लगे अली हम चाहते हैं कि तुम मुस्तफा की चौखट पर जाओ और सरकार से कहो फातिमा को मेरे हक में अता कर दे, फातिमा का हाथ मांगो। अल्लाह अकबर। अली ने इतना सुना है रोना शुरू कर दिया है, रोते रोते अली की दाढ़ी तर हो गई। अबू बकर कहते हैं अली रोते क्यों हो। अली कहते हैं अबू बकर जानते नहीं हो फातिमा किसकी बेटी है, फातिमा का मकाम क्या है, फातिमा की किस्मत क्या है। मैं नबी का गुलाम मुस्तफा की चौखट पर जाऊं, फातिमा का रिश्ता मांगू, कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा मना कर दे। अबू बकर कहते हैं ओ अली रिश्ता मांगना तेरा काम है और तेरी झोली में फातिमा को डालना परवरदिगार का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद रजा मंसरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ यार। अबू बकर ने जैसे इतना कहा अली जाओ मुस्तफा की चौखट पर और मुस्तफा से कहना फातिमा को मेरी झोली में डाल दो। तो अली रोने लगे और इतना रोए अली, इतना रोए अली कि अली की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते अली रोना कैसे। अली कहते अबू बकर तुम जानते नहीं मुस्तफा की क्या शान है, उसकी बेटी का क्या मकाम होगा। मैं उसका गुलाम हूं, गुलाम, और मैं मुस्तफा की चौखट पे जाऊं फातिमा का रिश्ता मांगू। अली कहीं ऐसा ना हो, अबू बकर ऐसा ना हो कहीं मुस्तफा मुझे मना कर दे। अब मुस्तफा मना करेंगे तो अली का दिल टूट जाएगा। अल्लाह मुस्तफा मना करेंगे अली का दिल टूट जाएगा। अबू बकर कहते हैं अली रिश्ता मांगना तेरा काम है और तेरी झोली में फातिमा को डालना परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह। सुभान अली इतना सुना के सुनकर मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुराए हैं ना, अब मुस्कुराकर चले अबू बकर से कहते अबू बकर इजाजत हो तो मैं जाऊं, मैं सरकार की चौखट पे जाऊं और जाकर फातिमा का रिश्ता मांगू। अबू बकर कहते हाँ अली
हमारी तरफ से इजाजत है। अल्लाह अकबर। अब अली चले हैं वहां से, मुस्तफ़ा की चौखट पर पहुंचे गए। अली ने दरवाजे पर दहलीज, अली दरवाजे पर आए गए, दरवाजा खटखटाया गए, अंदर से आवाज आई है आने वाला कौन है? अली अर्ज करते हैं सरकार आपका गुलाम अली आया है। जैसे इतना कहा गए अली आया है, मुस्तफ़ा ने दरवाजे को खोला है, दरवाजे को ओपन किया है, अली अंदर आए हैं। आने के बाद अपने सर को नीचे झुकाकर बैठे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ अली बताओ तो सही कैसे आना हुआ, अली बताओ तो सही कैसे आना हुआ, अली बताओ तो सही कैसे आना हुआ। मेरे नबी ने 3 मरतबा अली से सवाल किया था, ओ अली बताओ कैसे आना हुआ। अली की गर्दन झुकी है। अली अर्ज करते हैं सरकार जो मुझसे सवाल कर रहा है वो ज्यादा बेहतर जानता है कि अली किस मकसद के लिए आया है, अली के दिल में क्या तमन्ना है, अली की मर्जी क्या है, अली के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे इमाम ने यही तो नक्शा खींचा था, मेरे इमाम ने यही तो फरमाया था। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तो रोज। अली मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ अली इतना बताओ कैसे आना हुआ। अली अर्ज करते हैं सरकार आप बेहतर जानते हैं। जैसे इतना जुमला कहा गया, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ओ अली क्या मेरी बेटी फातिमा के लिए आए हो? जैसे इतना जुमला कहा गया, अली ने मुस्कुराना शुरू किया है। इधर अली मुस्कुराए हैं, उधर कौनेन का दूल्हा मुस्कुराया है। अब अली समझ गए, मुस्तफ़ा मुस्कुरा गए हैं। अब फातिमा किसी और के निकाह में ना जाएगी, अब फातिमा का निकाह अली के होकर रहेगा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद रजा साहिब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, मुस्कुराया। सुभान अल्लाह। जैसे मुस्तफ़ा मुस्कुराए ना अली समझ गए अब रिश्ता कच्चा नहीं है, अब रिश्ते पर मोहर लग गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुरा दिए, और जब सरकार मुस्कुरा दिए ना तो अब रिश्ता पक्का हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी देर में जिब्रील आए, आकर मुस्तफ़ा को सलाम किया। जिब्रील अर्ज़ करते हैं सरकार अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली की झोली में फातिमा को रख दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि अली के हक में अल्लाह ने फातिमा को रख दिया, और फातिमा को हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अली को रख दिया। जैसे इतना जुमला हजरत जिब्रील ने आकर कहा था, मुस्तफ़ा अपनी जगह से उठे हैं। उठने के बाद मुस्तफ़ा कहते हैं ओ अली तुम यहीं पर बैठो, मैं फातिमा से इजाजत लेकर आता हूँ, मैं फातिमा से इजाजत मांग कर आता हूँ। बताओ तो सही फातिमा की इजाजत है या नहीं है? अल्लाह अकबर। जैसे ये जुमला कहा है, जिब्रील अर्ज़ करते हैं सरकार जब आप भी राजी है, अली भी राजी है, परवरदिगार भी राजी है, तो फातिमा की मर्जी कैसी, फातिमा की इजाजत कैसी? तो मेरे नबी ने एक जुमला कहा था, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था ओ जिब्रील सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई बेटी ये मुस्तफ़ा की बारगाह में, कोई बेटी अल्लाह की बारगाह में, हश्र के मैदान में ये शिकायत ना करते या रसूल अल्लाह सारा अख्तियार तेरे नबी ने आदमियों को दिया था, औरतों को कुछ ना दिया था। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते गए ओ जिब्रील मुझे फातिमा की इजाजत लेना है, अगर जब फातिमा इजाजत देगी तब फातिमा का निकाह अली के साथ किया जाएगा, अगर फातिमा मना कर देगी तो फातिमा का निकाह अली के साथ नहीं किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी सरजमीने बसोलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। फरमाते हैं जिब्रील जब मेरी फातिमा इजाजत देगी तब अली के साथ निकाह किया जाएगा, अगर मेरी बेटी फातिमा ने मना कर दिया तो अली के साथ नहीं किया जाएगा। यार मालिक के कौनेन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हुए। सुभान। इतनी पावर है मेरे मुस्तफ़ा की। अब जैसी आए, आने के बाद क्या देखा कि फातिमा आटा गूंद रही है। मुस्तफ़ा फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते फातिमा करीब आ जा। फातिमा अर्ज़ करती हैं अब्बा ये कुछ रोटियां हैं जो आपके लिए बना दूं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते नहीं फातिमा पहले करीब आ जा। अब फातिमा करीब आई, आने के बाद मेरे सरकार इरशाद फरमाते गए वो बेटी फातिमा जानती गए अली क्यों आए, मालूम है अली क्यों आए? फातिमा अर्ज़ करते बाबा आप मुझसे बेहतर जानते गए अली क्यों आए गए। जैसे इतना जुमला कहा, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते बेटी फातिमा अली तेरे रिश्ते के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली तेरे रिश्ते के लिए आया है। जैसे ये जुमला कहा,
मुस्तफा इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा बता तेरी क्या मर्जी है, तेरी इजाजत है या नहीं। जैसे फातिमा ने इतना सुना, सुनने के बाद आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू किया। फातिमा ने अपने बाबा के सीने पर सर रखकर रोना शुरू किया और फातिमा कहती है, बाबा ये सवाल तो माएं करती हैं बेटियों से, ये सवाल तो माएं करती हैं बेटियों से। जिस इतना जुमला कहा, मुस्तफा ने रोना शुरू किया। मुस्तफा फरमाते, बेटी फातिमा जब तू 6 साल की थी तो तेरी माँ खदीजतुल कुबरा ने तेरे हाथ को पकड़कर मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, सरताज तुम्हारे कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी गए, एक जिम्मेदारी ये भी अता करती हूँ कि मेरी बेटी फातिमा का तुम ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा ये बता तेरी क्या मर्जी है। तो यार नेक बाप की नेक बेटी का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह। फातिमा फरमाती है, बाबा जिसमें तुम्हारी मर्जी उसमें आपकी प्यारी बेटी फातिमा की भी मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फातिमा ने इतना कहा है। अब मेरे नबी फातिमा की चौखट, मेरे नबी फातिमा से दूर हुए। मेरे नबी ने फातिमा से फरमाया, वो फातिमा जा तू आटा गूंदना शुरू कर, फातिमा मेरे लिए रोटी पकाना शुरू कर। अब मेरे नबी बाहर आए गए, बाहर आकर क्या देखते गए, क्या अबू बकर मुस्तफा की दहलीज पर खड़े गए। अबू बकर मुस्तफा की दहलीज पर खड़े गए। मुस्तफा फरमाते गए, वो अबू बकर मालूम है अली क्यों आए गए। अबू बकर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। अबू बकर अर्ज करते गए, हाँ सरकार मालूम है अली क्यों आए गए। मुस्तफा इरशाद फरमाते गए, बता तो सही अबू बकर अली क्यों आए गए। अबू बकर अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह अली आपकी चौखट पर इसलिए आए गए, अली फातिमा का रिश्ता मांगने आए गए। मुस्तफा इरशाद फरमाते गए, जानता है अबू बकर मेरी बेटी फातिमा ने क्या कहा, मेरी बेटी फातिमा ने क्या जवाब दिया। अबू बकर अर्ज करते गए, सरकार आप बताइएगा फातिमा ने क्या जवाब दिया। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते गए, मेरी बेटी फातिमा ने कहा था, बाबा जिसमें तेरी मर्जी उसमें तेरी बेटी फातिमा की मर्जी। जैसे अबू बकर ने इतना सुना, अबू बकर अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह फातिमा का जायज मैं दूंगा, फातिमा का जायज मैं दूंगा, फातिमा का जायज मैं दूंगा। मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर अर्ज करते गए, सरकार इतना कीमती जायज दूंगा कि पूरी कायनात का जायज एक तरफ और फातिमा का जायज एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात का जहेज एक तरफ होगा और फातिमा का जहेज एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते, सरकार फातिमा को जहेज मैं दूंगा और ऐसा कीमती जहेज दूंगा कि पूरी कायनात का जहेज एक तरफ और फातिमा का जहेज एक तरफ। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया, आज हम अपनी लड़कियों की शादी में कोई बुलेट दे रहा है, कोई 4 व्हीलर दे रिया और दिखा कर देते हो, यार ये बताओ क्या तुम सरकार से ज्यादा मालिक हो गए, क्या सरकार से ज्यादा तुम अमीर हो गए। मेरे नबी अगर इशारा कर देते ना तो दरिया अपना सीना चीर कर सोना उगलना शुरू कर देती। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। अगर पहाड़ों को हुक्म कर देते तो चट्टानें फट जाती और जब चट्टान फटती तो उसके अंदर से कोई दुनिया की चीज नहीं, ऐसा कीमती हीरा जवाहरात लालो गोहर निकलना शुरू हो जाते। लेकिन मेरे नबी ने फातिमा के बारे में क्या कहा, अबू बकर ने कहा, सरकार जहेज मैं दूंगा और ऐसा जहेज दूंगा पूरी कायनात का जहेज एक तरफ, फातिमा का जहेज एक तरफ। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर फातिमा को कोई कीमती सामान नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई कीमती सामान नहीं दिया जाएगा। आज हम बड़ा 4 व्हीलर दे रहे हैं, हमने अपनी लड़की की शादी में ये दिया, बहन की शादी में ये दिया, दिखा कर देते और कहते अल्लाह ने हमें दिया तब हम दे रहे। तेरे बाप की जायदाद है या तेरा बाप जन्नत से लेकर आया था? तेरी कहां की जायदाद है? क्या तू सरकार से ज्यादा मालिक हो सकता? मेरे मुस्तफा का हाल तो ये, मेरे इमाम ने बहुत पहले फरमाया था कि सब कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान सच्चा अल्लाह, हमारा नबी। ये हाल है मेरे नबी का। और मेरे नबी की चौखट पर अगर कोई आ जाए ना, खुद तो भूखे रहते हैं लेकिन औरों को खिलाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कई दिन मेरे नबी ने फाका किया लेकिन अपनी चौखट से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो भी चौखट पर आया, अगर भिखारी आया तो मालदार बनकर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कहा, सरकार फातिमा का जहेज मैं दूंगा और ऐसा कीमती जहेज कि कायनात का जहेज एक तरफ, फातिमा का जहेज एक तरफ।
मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, फातिमा के बाबा ने जवाब दिया, ओ अबू बकर सुनो, बेटी फातिमा को कीमती सामान नहीं दिया जाएगा, फातिमा को कीमती जहेज नहीं दिया जाएगा, फातिमा को हीरे जवाहरात नहीं दिए जाएंगे, फातिमा को लालो गौहर नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अबू बकर अर्ज़ करते, सरकार ऐसा क्यों? फातिमा तो बड़ी हसीन व जमील है, फातिमा का मर्तबा बड़ा है, फातिमा का मर्तबा बुलंद है, फातिमा का रुतबा बुलंद है, फातिमा को कीमती सामान क्यों नहीं? तो मेरे नबी ने एक जुमला कहा था, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ अबू बकर मुझे अपनी उम्मत की गरीब बेटियों का ख्याल आता है, मुझे अपनी उम्मत की गरीब बेटियों का ख्याल आता है। कहीं ऐसा ना हो मैं फातिमा को कीमती सामान दे दूं, फातिमा को हीरे जवाहरात दे दूं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं बच्चियां ऐसा ना हो कि उनका डोला सोना रह जाए, वो अपने घर से विदा ना हो पाए और हश्र का दिन हो तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला तेरे महबूब के पास तो सब कुछ था, तेरे महबूब ने अपनी बेटी फातिमा को अता कर दिया। मेरा बाप क्या करता? मेरा बाप रिक्शा चलाता था तो 250 रुपए इकट्ठा होते थे, मेरा बाप किस तरीके से जहेज का सामान इकट्ठा करता। मुस्तफा फरमाते थे, ओ अबू बकर सुनो, फातिमा को कीमती सामान नहीं दिया जाएगा, फातिमा को अच्छा सामान नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि मुस्तफा अपनी उम्मत से प्यार करता है और जब सरकार अपनी उम्मत से प्यार करते हैं तो अपनी उम्मत का ख्याल भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपनी अल्लाह। उम्मत से प्यार करते गए तो उम्मत का ख्याल भी करते गए। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह और कभी वक्त मिला तो इससे आगे बताऊंगा, बस ये सुन लो फातिमा की विदाई। उससे आगे क्या हुआ, एक ज़ईफ रिवायत है लेकिन फजीलत उसकी बहुत ज्यादा है। फातिमा ने पर्दे के आड़ में से कहा था, बाबा किसने कहा कि फातिमा को जहेज नहीं चाहिए? ज़ईफ रिवायत है लेकिन फजीलत बहुत ज्यादा है। अतर भाई फजीलत बहुत ज्यादा है। फातिमा ने कहा था, बाबा किसने कहा कि फातिमा को जहेज नहीं चाहिए? अल्लाह अकबर। जिसे मेरे नबी के कानों से ये सदा टकराई कि फातिमा जहेज का सवाल कर रही, फातिमा जहेज मांगती गए। अल्लाह अकबर। जिसे इतना जुमला सुना मेरे नबी की आंखें बरसी, आंखों से आंसू निकले। मेरे नबी ने फातिमा के करीब हुए और करीब होने के बाद फरमाया, बेटी फातिमा तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। फातिमा तू भूखी रही, प्यासी रही, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन बेटी फातिमा आज तुझे जहेज चाहिए। बता फातिमा तुझे क्या सोना चाहिए? मैं समंदर को हुक्म दूंगा, सारा सोना समंदर अपने सीने को चाक करके बाहर कर देगा। फातिमा ने जैसे इतना सुना करती, बाबा आपको रुलाने का मतलब नहीं है। बाबा आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए फातिमा ने बिल्कुल नहीं कहा। मुस्तफा फरमाते, तो बेटी फातिमा क्या जहेज चाहिए तुझे? जहेज क्या चाहिए? तो फातिमा अर्ज करती, बाबा आपने ही तो फरमाया था जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के करीब ना जाता होगा, इंसान अपने पसीने में शराबोर होगा, इंसान डूबता होगा, सूरज सबा नेज़े पर होगा, बाप बेटे से दूर भागता होगा, बेटा माँ से दूर जाता होगा, कोई किसी के करीब ना आने वाला होगा। बाबा आप ही की जबान से सुना था, आपने ही फरमाया था जब हश्र का दिन होगा मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ की मगफिरत करता रहूंगा, अपनी उम्मत के लिए दुआ की मगफिरत करूंगा, अपनी उम्मत के गुनाहों की मगफिरत करता रहूंगा। बाबा फातिमा ये चाहती है जब आप दुआ करें तो फातिमा का जहेज इतना हो, फातिमा को सिर्फ आमीन कहने की इजाजत दे दी जाए, ये फातिमा का जहेज होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने इतना सुना है, इतने में जिब्रील आ गए हैं, मुस्तफा को सलाम किया है और अर्ज करते हैं, सरकार अल्लाह फरमाता है फातिमा के जहेज को कबूल फरमा लिया गया है। सरकार दुआ करना आपका काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत बांटना खुद परवरदिगार का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीने बसोलिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरसंद रदा मंसरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। और यार हमारा समाज भी देखो, शादी हो गई कभी ताऊ को भेज रहा है, ताऊ देख के आओ लड़की कैसी है। अरे ताऊ को करना है या तुझे करनी है? कभी बहनों को भेज रहा है, कभी फूफी जा रही है। यार कभी तूने ये सोचा बेचारा उसका बाप क्या कमाता होगा? हर दिन तू नए नए मेहमान लाकर टपक जाता है, और जब मेहमान लाता है ना तो बेचारे लड़की के घर वाले एक से एक अच्छा इंतजाम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मना करके चला जाए।
ऐसा ना हो इतनी साल से रिश्ता लगा गए, अगर किसी ने मना कर दिया तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी, दागदार दामन हो जाएगा। तो बाप बेचारा कर्जा लेता है, सब कुछ लेता गए, और जब तारीख ठहरती है तो मुंह इतना बड़ा हम फैलाते, अल्लाह अकबर। मोटरसाइकिल चलाने की औकात नहीं, 4 व्हीलर मांगते गए, साइकिल खरीदने की औकात नहीं गए, बुलेट मांगते गए। यार हमारा तुम्हारा ये मामला बन चुका है। याद रखो साहिब, अगर आज तुम किसी से लोगे एक दिन तुम्हें भी देना पड़ेगा। बेशक। और मुस्तफा ने फरमाया निकाह को आसान करो, आसान। सरकार ने फरमाया है, हम कौन सा आसान कर रहे हैं यार, कौन सी हम शरीयत पर चलते नजर आ रहे हैं। जब रिश्ता तय हो गया अली का और फातिमा का, निकाह भी हो गया, अब मेरे नबी ने विदाई के वक्त उम्मे सलमा को आवाज दी, उम्मे सलमा कहाँ हो, एक चादर लेकर आओ, एक चादर लेकर आओ, आज अपनी बेटी फातिमा को वदा करना है। अल्लाह अकबर। जैसे उम्मे सलमा ने इतना सुना, गई, जाने के बाद एक चादर ली, और लेने के बाद यूं बगल में दबा ली, और दबाकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गई। मुस्तफ़ा फरमाते उम्मे सलमा चादर नहीं लाई, उम्मे सलमा की आंखें बरसी, अर्ज करती हैं सरकार चादर लेकर आई हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते उम्मे सलमा फिर चादर दी क्यों नहीं। उम्मे सलमा ने यूँ चादर ली, लेने के बाद सरकार के सामने यूँ फैला दी, जैसे मेरे सरकार की निगाह पड़ी तो सरकार की आंखें बरसने लगी, सरकार की आंखों में आंसू आ गए। और जब सरकार रोते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो जो सहाबा नबी के होंगे, नबी के जो सहाबी मुस्तफ़ा को जब रोता देखते होंगे, सहाबा के दिल पर क्या गुजरती होगी। मुस्तफ़ा की आंखें बरसी, चादर को यूं देखा, मुस्तफ़ा एक एक करके पैबंद को गिनते जा रहे। अल्लाह अकबर। 17 पैबंद फातिमा की चादर में लगे थे। विदाई करके वक्त मुस्तफ़ा जो फातिमा को चादर अदा कर रहे थे, उस चादर में 17 पैबंद लगे थे, 16 पैबंद कपड़े के लगे थे, एक पैबंद चमड़े का लगा था। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा एक एक पैबंद गिनते जा रहे हैं, फातिमा सामने खड़ी मौजूद है। अगर आज की कोई बेटी होती कहती बाबा ये क्या दे रहे हो, फटी पुरानी चीज, इसका हम क्या करेंगे। बाबा देना तो नया जोड़ा लेकर आओ, कोई अच्छी चीज लेकर आओ। लेकिन फातिमा अपनी उम्मत, अब फातिमा अपनी कनीज को सबक देना चाह रही थी। फातिमा ने अपनी कनीज को यह दर्श दिया कि जब जिसकी तू कनीज है, जिसे मानती है, जिस फातिमा को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई कि वो जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा 17 पैबंद वाली चादर ले रही है। अगर तेरे बाप के पास कुछ ना हो सके, कुछ इंतजाम ना हो सके, अगर तेरा बाप भी तुझे कोई फटी पुरानी चादर दे तो फातिमा का ख्याल कर लेना, फातिमा तुझे जन्नत अता फरमा देगी। सुभान अल्लाह। जैसे मुस्तफ़ा ने चादर यूं ली, लेने के बाद फातिमा ने गिने, जैसे मुस्तफ़ा ने गिनना शुरू किए तो 16 पैबंद कपड़े के लगे थे और एक पैबंद चमड़े का लगा था। अब मेरे मुस्तफ़ा ने जैसी चादर के पैबंद को गिना गए, आंखें बरसी गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी जगह से उठे गए। उठने के बाद फातिमा के करीब हुए गए, और फातिमा के करीब होने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने फातिमा के सर पर यूं चादर रखी गई और रखकर कहते गए, ओ फातिमा आज 17 पैबंद वाली चादर तू यहाँ ले ले। ओ फातिमा आज 17 पैबंद वाली चादर दुनिया में ले ले। तेरा बाबा वादा करता है जब आशर का दिन होगा तो जन्नती औरतों की सरदारी अता फरमा देगा। ओ फातिमा 17 पैबंद वाली चादर तू ले ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला मैं फातिमा से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, मौला मैं तेरी बंदी फातिमा से राजी हूँ, परवरदिगार तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अकबर। ये फातिमा जब विदाई का वक्त आया तो मुस्तफ़ा फातिमा के करीब गए और जाने के बाद कहा, बेटी फातिमा अली से कोई ऐसा सवाल मत कर देना कि जो अली पूरा ना कर पाए। अल्लाह अकबर। कोई ऐसा सवाल मत कर देना। और हम लोग विदा करते वक्त क्या कहते, बेटी घबराती क्यों गए, मेरा घर इसके घर के करीब है, जो होगा लिपट लूंगा। नौबत यहां तक पहुंचती गए कि हफ्ता भर नहीं गुजरते गए ससुराल में लठ भी चल जाता है, बंदूक की गोली की आवाज भी सुनाई देती। यह हमारी कौम का मामला है साहिब। आज हमने कौम का मामला खराब करके रख दिया। बेटियां विदा हुई फोन कर देना, तेरे ससुराल में कितना दम है देख लेंगे। इसीलिए विदा किया।
मेरे मुस्तफा ने क्या दर्श दिया फातिमा को। चलते वक्त मुस्तफा ने फरमाया, बेटी फातिमा, कोई ऐसा सवाल मत कर देना जो अली पूरा ना कर पाए। अल्लाह अकबर। और आज तुम हम लोग क्या करते हैं, आज विदा करते गए, बेटी घबराती क्यों गए? तो करीब में तो गए, दुख हो या तकलीफ परेशानी कोई टॉर्चर करे तुझे, उठाकर फोन कर देना, देख लेंगे। फिर नौबत तलाक तक आ जाती है। अब तलाक हो गए, इमाम साहब के बाद भागते गए, हजरत कोई ताबीज दे दो घर बन जाए। मुफ्तियान निजाम के पास जाते हैं, इन तलबा के पास जाते हैं, कोई ताबीज दे दो। लेकिन साहिब हम क्या करते गए, ताबीज लेने तो चले गए, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाया। तू पराई अमानत थी, तुझे दूसरे के घर में जाना था। तूने जिस तरीके से अपने घर में भाई को भाई समझा, माँ को माँ समझी, बाप को बाप समझा, जिस तरीके से तूने बहन को बहन समझा, इसी तरीके से दूसरे के घर में जाकर समझती। जब हमारी ये माँ बहनें दूसरे के घर में जाकर ये समझती, और जब इन्हें इस बात का एहसास होता, मेरा भाई बहन अलग, आज से जिसके निकाह में बन के आई हूं यही मेरा बाप है, जिसके निकाह में बन के आई हूं इसका बाप मेरा बाप है, इसका भाई मेरा भाई है, इसकी बहन मेरी बहन है। जब आज की हमारी माँ बहनें ये सोचती तो घर बिगड़ता नहीं बल्कि खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाती। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज ये सोची कहाँ जाती हैं ये चीजें सारी। साहिब अपनी जिंदगी अच्छी करो, निकाह को आसान करो, और माशाल्लाह बड़ी मुबारक बात है, क्या नाम है उनका जिनकी शादी है, मोहम्मद शरीफ साहब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े खुशनसीब इंसान है, नेक काम करने जा रहे गए, उससे पहले मुस्तफ़ा के जिक्र को आबाद कर दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की महफिल को सजा लिया, और मुस्तफ़ा की महफिल वही सजाते हैं जिन्हें सरकार से सिद्ध के दिल से प्यार हुआ करता है, जिन्हें सरकार से मोहब्बत हुआ करती है, वही मुस्तफ़ा का जिक्र सजाते गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो लग्जिश वाक़ हो गए, अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विरद कर लीजिए बुलंद आवाज़ से, नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदा इंशाअल्लाह ताला आप हजरत के वक्त लगाना। लेकिन मेरी इतनी सी गुजारिश है कि ये आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा सिद्ध के दिल से तौबा करे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।